बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, इसे जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं, वो देखते हैं अभी। क्या लिखा है इसमें? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसका पहला पार्ट देखिए, इफ अ लाइन, लाइन कैसी है? पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर जो यल लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन यल पैरेलल है किसे? अ साइड। कौन सी साइड है फिर? वो बी सी। मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी हम बोल सकते हैं लाइन यल पैरेलल टू विच साइड? ये जो लाइन यल है ये कौन सी साइड को पैरेलल है? ट्रायंगल के, ट्रायंगल के साइड बी सी को, साइड बी सी। अभी आगे क्या लिखा है? इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स कौन से हो गए? बी सी तो पैरेलल है यल को, तो रिमेनिंग साइड हो गए ए बी और ए सी। तो इन दोनों को, ए बी को और ए सी को, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, तो ए बी इस साइड को पॉइंट पी में और ए सी साइड को पॉइंट क्यू में, ऐसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में वह क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन यल पैरेलल टू साइड बी सी, ओके, and line L, and this line L intersects side AB and AC, दूसरी साइड AC इन पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? कौन से पॉइंट्स में? AB को पॉइंट P में एंड AC को Q में रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। अभी देन के बाद जो शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे जो हमें प्रूव करना है उसे वो पार्ट चलो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। जो प्रूव करना है वो पार्ट लिखेंगे। तो क्या प्रूव करना है? देखिए यहाँ पर प्रूव करना है द लाइन, विच लाइन? दिस लाइन यल, लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब वो साइड्स का जो जो रेशियो मिलेंगे हमें दो। देखिए अभी ए बी साइड है, ए बी साइड के दो पार्ट बन गए, पार्ट ए पी और पार्ट पी बी। तो इनका रेशियो ले लेंगे, ए पी और पी बी, ये दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल टू ए सी साइड। तो पॉइंट क्यू की वजह से क्या हो गए? इसके दो पार्ट बन गए, ए क्यू और क्यू सी। इसका रेशियो लेते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि ये जो दोनों दो रेशियो आएंगे, ये दो रेशियो इक्वल होंगे। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। कब? अगर लाइन यल पैरेलल है थर्ड साइड को। देखिए लाइन यल पैरेलल किस साइड को है? बी सी। बचे कौन से साइड? ए बी और ए सी। ए बी के दो पार्ट कौन से हो गए? ए पी और पी बी। उनका क्या लिया? रेशियो। ए सी के दोनों पार्ट कौन से हो गए? ए क्यू और क्यू सी। उनका क्या लिया? रेशियो। तो ये दोनों रेशियो इक्वल है। इसका मतलब होता है कि वो जो डिवीजन हुआ है लाइन यल की वजह से, जो डिवीजन हुआ है, तो वो जो डिवीजन है उसके जो रेशियो मिलेंगे वो इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं हम कि लाइन यल डिवाइड्स दिस बोथ साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। इन द सेम प्रोपोर्शन मतलब जो रेशियो मिलेगा वो पार्ट्स का वो रेशियो इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं इसकी प्रूफ। अभी इसके प्रूफ के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। तो हम क्या करते हैं? ये बी क्यू और ये पी सी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। जो पार्ट हमने अभी अभी ऐड किया है उसे बोलेंगे हम कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ सेगमेंट, ये क्या हो गया? बी क्यू, और ये क्या हो गया? सी पी। ये दो सेगमेंट हमने ड्रॉ किए। अभी देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम? देखिए प्रूफ। अभी ये जो दोनों ट्रायंगल है वो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल
ये दोनों ट्रायंगल के बारे में देखिए आप, ए क्यू पी, देखिए ए क्यू पी यहाँ, और पी क्यू बी। अब ये दोनों ट्रायंगल के बारे में जब आप सोचोगे तब आपके ध्यान में आएगा कि ये जो ए पी है, मतलब ए पी, और इसका पी बी, ये दोनों बेस ले लेते हैं। तो दोनों में क्या है, बेस एक लाइन में है, और जो ऑपोजिट वर्टेक्स है क्यू, वो दोनों में कॉमन है। जब बेस एक लाइन में होता है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये एक बेस हो गया और ये दूसरा बेस हो गया, ऐसी सिचुएशन है। ये है ए पी और ये है पी बी, और ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है दोनों का, ऑपोजिट वर्टेक्स है क्यू, ऑपोजिट वर्टेक्स है क्यू। तो बच्चों देखिए, जब हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये होगा देखिए ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल ए पी बी, ऐसा। तो ये दोनों में क्या है, बेस एक लाइन में, दोनों के बेस कैसे है, एक लाइन में, देखिए ओके। और उनका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है क्यू, वो दोनों का कॉमन है। तो जब हाइट देखेंगे हम, तो हाइट जब करेंगे तो ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस पर, तो ए हो जाएगी ए पी बी की, ए पी क्यू की हाइट, और सिमिलरली पी क्यू बी की हाइट। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की हाइट कैसी है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल्स आर विथ हैविंग इक्वल हाइट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। और आपको पता है जब हाइट इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी, जब हाइट इक्वल है तो रेशियो कैसा मिलेगा, तो वो मिलेगा इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो इसका बेस क्या है, ए पी, और इसका बेस क्या है, पी बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन पी बी, और इसके आगे लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस, इसको नंबर 1 देंगे। इसके आगे लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। जब हाइट इक्वल होती है तो एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ये हमने पढ़ा है। सिमिलरली देखिए इन ट्रायंगल, अभी ये देखो आपने कैसे लिए ए क्यू पी और पी क्यू बी, अभी इस साइड के लिए ट्रायंगल एक पी क्यू, ए पी क्यू, ध्यान में आ गया कौन सा, यह ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू सी, एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट। ये दोनों की भी हाइट इक्वल है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, अभी देखिए इस साइड में अगर देखेंगे आप तो आपको दिखता है ए क्यू के ऑपोजिट वर्टेक्स पी ए और क्यू सी का ऑपोजिट वर्टेक्स पी ए, मतलब पी से जो हाइट आएंगी वो कॉमन आएगी दोनों की। तो इनके बेसिस कौन से है, ए क्यू और क्यू सी। तो हम लिखेंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ऐसे यहाँ पर उसका रीजन देंगे। अभी देखिए अभी दो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल पी क्यू बी और ट्रायंगल पी क्यू सी, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना यहाँ पर पी क्यू बी, यहाँ पर का पी क्यू बी और ये पी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल का अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको क्या दिख रहा है, आपके ध्यान में आएगा कि भैया ये जो लाइन है पी क्यू और बी सी दोनों पैरेलल है, बराबर है।
तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन में कभी भी जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन का वो कभी भी इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसकी हाइट, तो ये हाइट ये आएगी और इसकी हाइट ये आएगी। मतलब ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी और ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों कैसे हैं, उनकी हाइट इक्वल है, पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों की हाइट इक्वल है। और दोनों के जो बेस है वो अगर बेस हमने देखे तो वो बेस भी इक्वल है। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्रायंगल PQB and triangle PQC, PQ is common base, okay, and PQ parallel to BC, okay, hence they have equal height। ओके, तो हाइट अगर हमें देखनी है इनकी कैसे आएगी, ये आगे बढ़ाएंगे हम, ये आगे बढ़ाएंगे और ये सी से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला ऐसा और बी से परपेंडिकुलर लिया ऐसा। तो अगर हम देखिए तो एक ट्रायंगल की हाइट आएगी यहाँ से बी से, सपोज ये है ई और ये है एफ, तो ये दोनों हाइट कैसे आएंगे, मैंने जैसे बोला आपको ये दो पैरेलल लाइन है तो इनमें कहीं भी गया है तो वो पैरेलल लाइन इक्वी डिस्टेंस रहते हैं, तो हाइट कैसे आएगी दोनों की सेम, इसलिए लिखा इक्वल हाइट। जब बेस कॉमन होता है और हाइट इक्वल होती है तो हम क्या बोलते हैं कि एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी, मतलब उनका एरिया भी सेम होगा। ये बात ध्यान में रखिए, इससे बोला हमने स्टेटमेंट थर्ड। तो अभी क्या हो गया देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों का कंक्लूजन क्या है, देखो फर्स्ट में क्या है, न्यूमरेटर है एपी के, सेकंड में न्यूमरेटर क्या है यूपी, मतलब न्यूमरेटर कैसा है सेम। अभी देखिए इसका डिनोमिनेटर है एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी। अगर थर्ड में देखिए हम तो एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी, ओके, इक्वल टू हमने लिखा एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी, मतलब ये डिनोमिनेटर भी सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेशियो इक्वल होता है, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड है इनका लेफ्ट हैंड साइड होगा इक्वल, तो फिर राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो इस प्रकार ये जो हमें प्रूव करना था ए पी अपन पी वी इज इक्वल टू क्यू अपन क्यू सी, ये हमने प्रूव कर दिया।